हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा वसुदेव का चरित्र यहाँ पर चल रहा था और हमने देखा वो कामदेव थे और उनकी बहुत सारी ऑलरेडी विवाह प्रस्ताव जो प्रकरण हमने देख लिए है ना, इंसिडेंट्स जो भी हुए अभी और आगे भी उन्हीं का ही चर्चा है अभी इस चैप्टर में भी। तो क्या कह रहे हैं, अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब तुम वेगवती से रहित, जो एक विद्याधरी थी वेगवती, उससे रहित तथा पुण्य और पुरुषार्थ के समागम को प्राप्त वसुदेव का आगे का चरित्र सुनो। एक दिन बिना किसी थकावट के अटवी में भ्रमण करते हुए वीर वसुदेव ने तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश किया और वहां विकथा करते हुए तापसों को देखा। ठीक, तो तपस्वियों का आश्रम था, जैन साधु नहीं थे वो। और वहां पर वो क्या कर रहे थे, विकथा। विकथा में क्या आती है, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, है ना। तो वो उसमें से किसी के विषय में बात कर रहे थे। उनको देखकर कुमार ने उनसे कहा, अरे तापसो, आप लोग इस तरह राज कथा और युद्ध कथा में आसक्त क्यों हैं, है ना। क्योंकि अगर तपस्वी बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर विकथा किस लिए करना। विकथा तो एक तरह से देखा जाए तो गृहस्थों के लिए भी अनर्थ दंड बताया है, बेकार का समय व्यर्थ करना, है ना। और अगर तापसी या जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, गृहस्थी छोड़ दी है, और फिर वो इस तरह की चर्चाओं में लगेंगे, तो फिर क्या फायदा उनका, और गृहस्थी में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। तो बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ये इस कथा में क्यों लगे हैं, क्योंकि तापस वे कहलाते हैं जो तप से युक्त हों, और तप वह कहलाता है जिसमें वचन संयम आदि का पालन किया जाए, अर्थात वचनों को वश में किया जाए। मतलब कि उतना ही बोलना हित मित और प्रिय, है ना। थोड़ा बोलना, मीठा बोलना और हित वाला बोलना। तो कथा में तो किसी का हित नहीं है। इस प्रकार कहने पर विशिष्ट आगंतुक से स्नेह रखने वाले उन तपस्वियों ने कहा कि हम लोग अभी नवीन ही दीक्षित हुए हैं, मतलब अभी अभी दीक्षा हुई है हमारी, इसलिए मुनियों की वृत्ति को जानते नहीं है। इसी श्रावस्ती नगरी में, तो अब बता रहे हैं कि भाई हम क्यों ये चर्चा कर रहे थे। इसी श्रावस्ती नगरी में विस्तृत यश से समुद्र को पार करने वाला एवं अखंड पौरुष का धारक एक एणी पुत्र नाम का राजा है। उसकी लोक में अद्वितीय सुंदरी प्रियंगु सुंदरी नाम की कन्या है। उसके स्वयंवर के लिए एणी पुत्र ने हम सब राजाओं को बुलाया था। तो ये जो तापसी थे, ये सब क्या थे, राजा थे। ठीक, तो वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए, है ना। परंतु किसी कारणवश जिस प्रकार वन की हस्तिनी वन के हस्ती के सिवाय किसी दूसरे हस्ती को नहीं वरती, हस्ती मतलब हाथी और हस्तिनी मतलब हथनी। ठीक, जिस प्रकार वन की हस्तिनी वन के हस्ती के सिवाय किसी दूसरे हस्ती को नहीं वरती, उसी प्रकार उस शोभा संपन्न कन्या ने किसी को नहीं वरा। तदनंतर जो कन्या के लोभ से युक्त थे, परंतु उसके प्राप्त न होने से मन ही मन लज्जित हो रहे थे, ऐसे बहुत से राजा मिलकर कन्या के पिता के साथ शीघ्र ही युद्ध करने को तैयार हो गए। परंतु जिस प्रकार एक ही सूर्य हजारों नेत्रों को अकेला ही संकोचित कर देता है, उसी प्रकार उस अकेले एणी पुत्र ने हजारों राजाओं को शीघ्र ही क्षुभित कर संकोचित कर दिया। तो वो जो एणी पुत्र राजा था वो काफी स्ट्रांग था। ठीक, तो उसने सबको क्षुभित कर संकोचित कर दिया, मतलब कंट्रोल में कर लिया। उत्कट अभिमान से भरे कितने ही राजाओं ने
जो पराजय को स्वीकृत करने में समर्थ नहीं थे, युद्ध के मैदान में जाकर शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। जिस प्रकार सूर्य से डरकर अंधकार के समूह सघन वन में जा घुसते हैं, उसी प्रकार हम सब भी घोड़ों की हिनहिनाहट से युक्त युद्ध से डरकर इस सघन वन में आ घुसे हैं। क्योंकि वो राजा एणी पुत्र जो था काफी बलशाली था, तो जो मर गया वहां पर युद्ध में तो वो मर गया, लेकिन जो बच गए वो भाग गए, है ना, और वन में जा घुसे। भो महाशय, हम लोग धर्म का कुछ भी तत्व नहीं जानते, इसलिए आप हम लोगों को धर्म का उपदेश दीजिए। आपके मधुर वचनों से पता चलता है कि आपने धर्म का तत्व अच्छी तरह देखा है। इस प्रकार उन सबके पूछने पर वसुदेव ने उन्हें श्रावक और मुनि के भेद से दोनों प्रकार का धर्म बतलाया, है ना। जो हमने श्रावक और मुनि का धर्म हमने भी पढ़ा है ना जैन तत्व विद्या में पूरी तरह से, तो वह धर्म पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, जिससे वे मुनि और श्रावक के भेद को अच्छी तरह जानकर यथार्थ साधु अवस्था को प्राप्त हुए। तदनंतर प्रियंगु सुंदरी के लाभ के लोभ से प्रेरित हो कुमार वसुदेव ने वस्तुओं के विस्तार से प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरी में प्रवेश किया, है ना। हालांकि क्या कर रहे हैं, प्रियंगु सुंदरी ने मना कर दिया विवाह के लिए, फिर भी जो वसुदेव हैं अब उनको क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे भी देखना है कौन है ये प्रियंगु सुंदरी। तो वहां पहुंचे श्रावस्ती नगरी में। वहां उन्होंने बाह्य उद्यान में कामदेव के मंदिर के आगे निर्मित 3 पांव का एक बड़ा भारी स्वर्णमय भैंसा देखा। उसे देखकर उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि हे महानुभाव, यहाँ यह रत्नमयी 3 पांवों का भैंसा किस लिए बनाया गया है? 3 पांव मतलब 3 लेग्स के साथ, है ना। इसका कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि इस नगर में पहले शत्रुओं को जीतने वाला एक इक्ष्वाकु वंशीय जितशत्रु नाम का उत्तम राजा था और उसका मृगध्वज नाम का पुत्र था, और इसी नगर में एक कामदत्त नाम का सेठ रहता था। वह एक समय गौशाला देखने के लिए गया तो वहां एक दीनहीन छोटा सा भैंसा उसके चरणों पर आ गिरा। किसके पैरों पर? कामदत्त सेठ के। उसका यह आश्चर्यजनक कार्य देख सेठ ने गौशाला के अधिकारी पिंडार नामक गोपाल से इसका कारण पूछा। गोपाल ने कहा, जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी दिन से इस पर मुझे बहुत दया उत्पन्न हुई थी, इसलिए मैंने वन में विराजमान मुनिराज के दर्शन कर नमस्कार पूर्वक उनसे इसके विषय में पूछा था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बछड़ा है, तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी से पूछा, हे मुनिनाथ, इसके ऊपर मेरे हृदय में बहुत भारी दया क्यों उत्पन्न हुई? इसके उत्तर में ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि हे गोपाल सुन, मैं इसका कारण कहता हूं। यह बेचारा इसी एक भैंस के 5 बार उत्पन्न हुआ, मतलब कि उसी भैंस के 5 बार बच्चा, मतलब जैसे सेम बच्चा बार बार हुआ और उत्पन्न होते ही तूने इसे मार डाला। अब 6वीं बार भी उसी भैंस के उत्पन्न हुआ है। अब की बार इसे जाति स्मरण हुआ, इसलिए भयभीत हो सहसा उठकर तेरे पैरों पर आ गिरा। छोटे बच्चों का संरक्षण भी तो तेरे ही अधीन था। मुनिराज के उक्त वचन सुनकर मैंने यहाँ पुत्रवत इसका पालन किया है। अब जीवित रहने की इच्छा से यह यहाँ आपके चरणों में भी गिरा है। ठीक, तो वो भैंसा जो है सेठ के चरणों में गिरा। गोपाल के वचन सुनकर वह सेठ दयापूर्वक उस भैंस के बच्चे को अपने साथ नगर ले गया और राज कर्मचारियों से उसे अभय दिलाकर उसका भद्रक नाम रख दिया। भद्रक नाम का भैंसा। ठीक, भद्रक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। किसी समय राजपुत्र मृगध्वज ने अन्य भाव संबंधी बैर के संस्कार से चक्र के द्वारा उस भैंसे का एक पांव काट डाला। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर मृगध्वज को मारने का आदेश दे दिया। मंत्री बुद्धिमान था, इसलिए उसने मृगध्वज को मारा तो नहीं, किंतु किसी छल से वन में ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दी। भद्रक शुभ परिणामों से 18वें दिन मर गया
और 22वें दिन निर्मल ध्यान के प्रभाव से मृगध्वज मुनि केवल ज्ञानी हो गए। भद्रक जो था वो भैंस का बच्चा है ना, उसका नाम भद्रक रखा था। वह शुभ परिणामों से 18वें दिन मरा और 22वें दिन निर्मल ध्यान के प्रभाव से मृगध्वज जो थे, जिसने कि उनका एक पैर काट दिया था भद्रक का, वो मुनि बन गए, मुनि केवल ज्ञानी हो गए। चारों निकाय के देव तथा मनुष्य ने आकर मृगध्वज केवली की पूजा की। तदनंतर पिता जित शत्रु ने मृगध्वज केवली से मृगध्वज तथा भैंसे के बैर का संबंध पूछा, है ना। जो अभी आज भले ही केवली हो गए, लेकिन उन्होंने कभी बिना किसी कारण उस भैंसे का पैर काट दिया था। तदनंतर कथा के सुनने से जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे, ऐसे देव, दानव और मानवों से घिरे मृगध्वज मुनि इस प्रकार कहने लगे। किसी समय अलका नगरी में प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ अगर आपको ध्यान हो, ये महावीर स्वामी का जीव रह चुका है। नारायण थे जब पहले नारायण जो थे अवसर्पिणी काल के, और महावीर भगवान का जीव। त्रिपृष्ठ का प्रति शत्रु यानी प्रति नारायण अश्वग्रीव नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का राजा रहता था। उसका हरिश्मश्रु नाम का एक मंत्री था, जिसने तर्क शास्त्र रूपी महासागर को पार कर लिया था और सिंह की मूंछ के समान जिसका स्पर्श करना कठिन था। हरिश्मश्रु एकांतवादी नास्तिक तथा सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला था। प्रत्यक्ष को मतलब जो दिख रहा है सिर्फ वही सच है, ठीक है ना। और अगर आपको ध्यान हो तो हमारी जो जीव है वो क्या है, अमूर्तिक, दिखता नहीं, है ना। इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं दिखती थी उसे वह है ही नहीं ऐसा मानता था। उसका कहना था कि जिस प्रकार आटा आदि में मद शक्ति पहले नहीं थी, किंतु विभिन्न वस्तुओं का संयोग होने पर नवीन ही उत्पन्न हो जाती है। आटा आदि मतलब कनक बोलते हैं ना, कनक में मद क्रिएट करने की शक्ति होती है अगर उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पर रखा जाए तो, है ना। तो कि पहले नहीं थी मद शक्ति, लेकिन विभिन्न वस्तुओं का संयोग निमित्त मिलने पर उसमें मद शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार पृथ्वी आदि 4 भूतों के समूह स्वरूप, 4 भूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, है ना, इनके समूह स्वरूप इस शरीर में जो पहले बिल्कुल ही नहीं थी, ऐसी नवीन ही चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। अन्य मत वाले मानते हैं कि जो पंचभूत से ये शरीर बना है और फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है, तो आत्मा का स्वरूप जैसा बताया गया वैसा नहीं मानते, है ना, उसको टेम्परेरी मानते हैं। इसी चैतन्य शक्ति में यह आत्मा है, ऐसा लोगों का व्यवहार विरुद्ध नहीं होता। अर्थात उस चैतन्य शक्ति को लोग आत्मा कहते रहें, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। कि जब तक वो दिख रहा है, 4 भूतों से वो बन गया शरीर, तब वो चैतन्य कहलाता है, ठीक है ना, तभी उसको आत्मा है कहते हैं, उसके बाद नहीं। यथार्थ में पृथ्वी आदि भूतों से अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती। पुण्य पाप का कर्ता, सुख दुख का भोगता और परलोक में जाने वाला जो अज्ञानी जनों ने मान रखा है वह नहीं है, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता, है ना। अगर हम आत्मा की बात करते हैं, जो हमें जैन शास्त्र में मिलता है, वो तो यही है कि पुण्य पाप का कर्ता, सुख दुख का भोगता और अगला शरीर धारण करने वाला जीव है, आत्मा है ना। और वो यहाँ पर क्या कह रहा है उनका मंत्री, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं है। भोगों के अधिष्ठाता यानी आत्मा के रहने का आधार तथा नरक, देव और त्रियंचों के भेद से युक्त जिस परलोक की कल्पना अज्ञानी जनों ने कर रखी है वह नहीं है ना। अभी आज के टाइम में भी बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसा कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, होता ही नहीं है ना, यही स्वर्ग है, यही नरक है, ऐसा। तो बेसिकली जो गणधर की वाणी को नहीं माने वो नास्तिक, ठीक है ना।
विशिष्ट ज्ञानवान मनुष्यों को ही जिसकी प्राप्ति शक्य एवं सुनिश्चित की गई है, ऐसा मोक्ष मानना भी निष्प्रमाण है, क्योंकि जब मुक्त होने वाला आत्मा ही नहीं, तब मोक्ष का मानना उचित कैसे हो सकता है ना। तो सारी ही बातें उनकी विपरीत हो गई। मोक्ष को भी नहीं मान रहे हैं। मोक्ष क्या है? हमारे 7 तत्वों में से एक तत्व है। पहले तो इन्होंने जीव का स्वरूप गलत बताया, जीव अजीव का, और अब मोक्ष का तत्व भी नहीं मान रहे, है ना। तो जो इन 7 तत्वों को नहीं मानते, अपने में क्या सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई? 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, राइट। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली क्लियरली मिथ्या दृष्टि, ठीक है ना। जो भूतों के संयोग से उत्पन्न होता है, यहाँ पर क्या बताया? 4 भूत है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, और भूतों के वियोग से नष्ट हो जाता है, ऐसे सुख के उपभोक्ता चेतन के लिए संयम धारण करना भोगों को नष्ट करना है, ठीक है ना। कि भाई जो इन 4 चीजों से बना है, वो संयम अगर धारण करेगा तो भोग नष्ट होंगे। इस प्रकार जो एकांत मत रूपी कुतर्कों से रंगा हुआ था, आगम तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा ये जीवादि पदार्थों से सदा परांगमुख रहता था, परलोक संबंधी कथाओं से रहित दुष्ट कथाओं में ही जिसका मन मूढ़ रहता था और धर्म की निंदा करता रहता था, ऐसा वह क्षुद्र मंत्री निरंतर काम भोगों में ही आसक्त रहता था, है ना। जो पर्पसली भी कई लोग ऐसा होता है कि मोक्ष को, आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मोक्ष को मानेंगे तो मोक्ष के मार्ग पे भी चलना होगा, है ना। तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा विश्वास पर्पसली नहीं करते, क्योंकि उनके भोग छूटते हैं, उनको संयम में रहना पसंद नहीं है ना। नास्तिक परलोक के अपलापी तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुषों को दोष लगाने वाले और खोटी चेष्टा से युक्त हरिश्मश्रु मंत्री के संसर्ग से अश्वग्रीव भी नास्तिक बन गया। अश्वग्रीव प्रति नारायण, जिससे वह भी धर्म के विमुख एवं भवों द्वारा पिशाच आदि से निरंतर आक्रांत हुए के समान रहने लगा। तो किसकी बात करें? अश्वग्रीव की बात करें कि वो एक पिशाच के समान, जो व्यंतर जाति के देव रहते हैं, है ना, उनके समान बिल्कुल आक्रांत हुए के समान रहने लगा। तदनंतर किसी समय युद्ध में अश्वग्रीव को त्रिपृष्ठ नारायण ने और हरिश्मश्रु को विजय बलभद्र ने मार गिराया, जिससे वे दोनों ही मरकर तमस तमह नामक 7वें नरक गए। दोनों, अश्वग्रीव और हरिश्मश्रु। हे राजन, चिरकाल तक अनेक योनियों से भ्रमण कर अश्वग्रीव का जीव तो मैं मृगध्वज हुआ हूं, है ना। जो प्रति नारायण का जीव था, अनेक योनियों, सिंपल नहीं था, क्योंकि 7वें नरक से निकलकर उसकी यात्रा इजी नहीं रही होगी, है ना। लेकिन अब एटलीस्ट अब मृगध्वज बन के उसने अपना कल्याण कर लिया। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेंद्र, जय मेरा क्वेश्चन ये है, अपलापी का मीनिंग क्या होता है? हाँ, वो ही मेरे को एक्चुअली था कि क्या होता है, देख लेते हैं। अपलापी बेसिकली एक्स्ट्रा बोलना, परलोक के अपलापी मतलब कि मतलब उसको वेस्ट मानना, ठीक है। ये अभी अभी जस्ट चेक किया है, परलोक नहीं होता ऐसा मानना, ठीक है, कि उसके बारे में कहना कि ऐसा नहीं है, बकवास जिसे कहता है ना, बकवास करने वाला, परलोक के अपलापी। अच्छा, ओके, थैंक यू। श्योर, ठीक है। तो अश्वग्रीव का जीव मैं मृगध्वज हुआ हूं और हरिश्मश्रु का जीव इस समय भद्रक नाम का भैंसा हुआ है। तो पूर्व क्रोध के संस्कार से मैंने ही उस भैंसे को मारा था और अकाम निर्जरा के प्रभाव से वह लोहित नाम का असुर हुआ था। वह लोहितासुर इस समय वंदना की भक्ति से यहाँ आया है और देवों की विभूति से युक्त हो मित्र भाव से यहीं बैठा है ना। जो हमने अभी ऊपर देखा था, भद्रक 18वें दिन मर गया, तो इसी के कारण मरा था, मृगध्वज के कारण, और मर के वो असुर बन गया, व्यंतर जाति का देव बन गया था, और अब इस समय वंदना की भक्ति से यहाँ आया है
उसी मृगध्वज की वंदना के भाव से, मित्र भाव से यहीं बैठा है। हे महाराज, यह क्रोध का संस्कार प्राणी को अंधा बना देने में समर्थ है। इसलिए जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे इसे रोककर शांत हो। मृगध्वज केवली के मुख से यह वृतांत सुन जित शत्रु को आदि लेकर कितने ही राजाओं ने दीक्षा ले ली। महिषासुर शांत हो गया और सभा के लोग लोलुपता छोड़ शल्य रहित हो सुशोभित होने लगे। महिषासुर शांत हो गया। महिषासुर, महिष होता है भैंस, राइट, और असुर जो वो लोहितासुर लिखना चाहिए था शायद। शांत हो गया और सभा के लोग लोलुपता छोड़ शल्य रहित, लोलुपता होता है लालच, है ना, और शल्य रहित अंदर की जो नेगेटिविटी कह लीजिए या जो कुछ भी उन्हें चुभ रहा था, ऐसा शल्य रहित हो सुशोभित होने लगे। तदनंतर देव, दानव और केवली को नमस्कार कर यथा योग्य अपने अपने स्थान पर चले गए और केवली मृगध्वज सिद्ध स्थान पर जा विराजे। गौतम स्वामी कहते हैं, जो भव्य जीव इस महिषासुर और मृगध्वज के वृतांत को सदा अपने शुद्ध हृदय में धारण करता है, वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा इष्ट पदार्थों को विषय करने वाली दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता को प्राप्त होता है। एक दर्शन विशुद्धि, यहाँ पर किसी दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता को प्राप्त, निर्मल सम्यक दर्शन को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। ठीक, तो उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मृगध्वज और महिष के चरित्र का वर्णन करने वाला 28वां सर्ग समाप्त हुआ। तो अभी तक तो ये कहानी कैसे थी कि वसुदेव पहुंचे श्रावस्ती नगरी में, वहां पर भैंसे का एक प्रतिमा देखी, 3 पांव के भैंसे की, तो उनको क्यूरोसिटी हुई, तो वो कहानी चल रही थी, ठीक है ना। तदनंतर सेठ कामदत्त ने, जहां लोगों का आना जाना अधिक था, ऐसे स्थान पर नगर में जिन मंदिर के आगे मृगध्वज केवली की प्रतिमा और महिष की मूर्ति स्थापित की। महिष मतलब भैंसा। सेठ ने इसी मंदिर के समस्त प्रजा के कौतुक के लिए, ताकि लोग क्यूरोसिटी में देखें, कामदेव और रति की भी मूर्ति बनवाई। देवी और कामदेव, है ना, उनकी भी मूर्ति बनवाई। कामदेव और रति को देखने के कौतूहल से जगत के लोग जिन मंदिर में आते हैं और वहां स्थापित दोनों प्रतिमाओं को देखकर मृगध्वज केवली और महिष का वृतांत सुनते हैं, जिससे अनेकों पुरुष प्रतिदिन जिन धर्म को प्राप्त होते हैं। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेस किया। आप म्यूट पर हैं। तो क्या किया उसने, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ना, कि सेठ ने देवों की भी प्रतिमाएं बना दी और साथ ही साथ मृगध्वज केवली और महिष का भी, ताकि दोनों के बारे में क्यूरोसिटी हो और फिर उनके अंदर का सम्यक दर्शन जागृत हो, है ना, जिन धर्म को प्राप्त हो। तो ये भी एक तरीका है किसी तरह से कौतूहल जताना, इंक्रीज करना क्यूरोसिटी। तो वो भी एक अच्छा जिन प्रभावना का तरीका है। सरोज आचार्य जी, उन्होंने प्रभावना के लिए बनवाया, लेकिन लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाल के अलग अलग ऐसे हो सकता, वो बिल्कुल सही बात है, वो भी सही है। सही है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये तो समझ में आया कि उनको भैंसे से भी थोड़ा अटैचमेंट था, और मतलब जो उनका बेटा था वो अच्छा मुनि बन गया था, केवली मुनि बन गया था, तो उसकी प्रतिमा में फिर एक कामदेव और रति को बनाने का क्या मतलब है? कामदेव, हाँ, उसका यहाँ पे कारण तो नहीं दिया है सच, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो होती भी नहीं है। हाँ, इसीलिए ना, समस्त प्रजा के कौतुक के लिए, है ना। तो जस्ट ऐसे ही लोग, जैसे होता है ना कि देखने के लिए आए, बड़ी सुंदर मूर्ति है कोई, तो कामदेव की मूर्ति बहुत सुंदर होनी है, राइट। तो उसको देखने के लिए आए, तो साथ ही साथ क्या बनवा दिया, मृगध्वज केवली और महिष भी बनवा दिए, उनकी मूर्ति भी। तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो देख लिया, अब वो दोनों कौन है ना। तो बेसिकली क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ कौतूहल वर्ड यूज किया ना, कौतूहल से। हाँ, बस इतना ही समझिएगा। ये लिखा भी है, यह जिन मंदिर कामदेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध
और कौतुकवश आए हुए लोगों को जिन धर्म की प्राप्ति का कारण है ना। उसी कामदत्त सेठ के वंश में अनेक लोगों के उत्पन्न हो चुकने के बाद एक समय एक कामदेव नाम का सेठ उत्पन्न हुआ है। उसकी रूप और यौवन से पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली तथा बंधुजनों को आनंदित करने वाली बंधुमती नाम की एक कन्या है। पिता के पूछने पर निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि जो मनुष्य कामदेव के मंदिर का दरवाजा खोलकर कामदेव की पूजा करेगा वही इसका पति होगा। इसी कामदेव के मंदिर की जो इसके दरवाजे खोलकर इसमें कामदेव की पूजा करेगा, तो कुछ उसके जो मंदिर के दरवाजे थे वो बहुत डिफिकल्ट थे खोलने, ऐसा अगली लाइन से पता चलता है। ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुन वसुदेव कामदेव के मंदिर के द्वार पर पहुंचे और 32 अर्गलाओं से दुर्गम उस द्वार को खोलकर शीघ्र ही भीतर जा पहुंचे। अर्गलाओं से दुर्गम, ये कभी कभी मंत्रों से भी दरवाजे को बंद कर देते हैं, तो उस तरह का लॉक। हाँ समथिंग हाँ बेसिकली सांकल जैसे होता है ना, जंजीर, वैसा 32 अर्गलाओं से दुर्गम उस द्वार को खोलकर शीघ्र ही भीतर जा पहुंचे। भीतर जाकर वसुदेव ने प्रथम तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की पूजा की और उसके बाद रति सहित कामदेव की पूजा की, है ना। अब यहाँ पर अपने को ये नहीं समझना कि इसका मतलब तो हमें भी देव की जो बाकी हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो किस सेंस में यहाँ पर लिखा है वो रिस्पेक्ट की सेंस में भी हो सकता है ना, तो वैसा मानिएगा। उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओं की पूजा के लिए मंदिर में आया था, सो उसने वसुदेव को देखा। तदनंतर निमित्त ज्ञानी के आदेश की सच्चाई से जिसकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी, ऐसे कामदेव सेठ ने सुंदर ओठों से सुशोभित अपनी बंधुमती कन्या वसुदेव के लिए प्रदान कर दी। उसी समय नगरी में चारों ओर यह समाचार फैल गया कि वर के अभिलाषी सेठ कामदेव के लिए कामदेव ने मनोरथ को पूर्ण करने वाला एवं कामदेव के समान आभा वाला कोई अद्भुत जामाता दिया है। मतलब पहले खुद वो, उसका नाम कामदेव, उसकी पुत्री बहुत सुंदर, और उसका जो वसुदेव भी कामदेव थे, तो इतना सुंदर उनको जमाई मिल गया। इस समाचार से प्रेरित होकर राजा ने, उसके अंतःपुर की स्त्रियों ने तथा नगरवासी लोगों ने इच्छा अनुसार वसुदेव को देखा। तो सभी को ये क्यूरोसिटी हुई कि किसके साथ हुआ है ऐसा बंधुमती का विवाह। राजपुत्री प्रियंगु सुंदरी ने भी उन्हें किसी तरह देख लिया और देखकर वह उन पर इतनी अनुरक्त हो गई कि पानी से विरक्त हो गई, अर्थात भोजन पानी भी उसे अरुचि हो गई। प्रियंगु सुंदरी ने अपनी सखी बंधुमती को एकांत में बुलाकर उससे पूछा, हे सखी, तुम पति को बहुत प्यारी हो, कहो इनकी चतुराई कैसी है। भोली भाली बंधुमती ने चतुर वसुदेव की चेष्टाओं का प्रियंगु सुंदरी के लिए इस ढंग से वर्णन किया कि वह एकदम स्वयं स्वसंवेद्य सुख से युक्त मोह को प्राप्त हो गई। मतलब कि वो एकदम उससे अटैच हो गई वसुदेव के साथ। निदान प्रियंगु सुंदरी ने अभिमान छोड़कर द्वारपाल को यह संदेश देकर वसुदेव के पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागम करो या शीघ्र ही हत्या स्वीकार करो। यह दोनों ही काम अनुचित हैं, यह विचार कर वसुदेव चिंता में पड़ गए। अंत में वे चतुर तो थे ही, इसलिए किसी बहाने उन्होंने कुछ समय तक ठहरने का समाचार कहला भेजा। वसुदेव में जिसकी बुद्धि लग रही थी, ऐसी प्रियंगु सुंदरी को उनकी प्राप्ति की आशा हो गई और इसी आशा से वह रात्रि के समय शैया पर अपने मनोरथ को पूर्ण हुआ ही मानने लगी। एक दिन रात्रि के समय कुमार वसुदेव बंधुमती का गाढ़ आलिंगन कर सो रहे थे कि एक ज्वलन प्रभा नाम की दिव्य नाग कन्या ने आकर उन्हें जगा दिया। कुमार जाग गए और शरीर तथा आभूषणों की कांति से जिसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके सिर पर नाग का चिन्ह था, ऐसी उस स्त्री को देखकर वे विचार करने लगे कि यह कौन स्त्री यहाँ आई है।
उसी समय प्रिय वार्तालाप करने में निपुण नागकन्या ने धीर वीर कुमार को बुलाया और बड़ी विनय के साथ नीति पूर्वक अशोक वाटिका में ले जाकर कहा कि हे धीर, निश्चिंत होकर मेरे आने का कारण सुनिए। वह कारण कि जिससे तुम्हारे कान अमृत रस के समान तृप्त हो जाएंगे। हे धीर वीर कुमार, चंदन वन नामक नगर में अमोघ शक्ति का धारक एवं शत्रु मंडल को वश करने वाला अमोघ दर्शन नाम का राजा था। उसकी चारुमती नाम की स्त्री थी और दोनों की नीति और पुरुषार्थ से युक्त नव यौवन से सुशोभित चारुचंद्र नाम का पुत्र था। उसी नगर में कला और गुणों के समूह से सहित एक रंगसेना नाम की वेश्या थी और उसकी काम पताका नाम की पुत्री थी, जो सचमुच ही काम की पताका के समान जान पड़ती थी। एक बार धर्म अधर्म के विवेक से रहित राजा अमोघ दर्शन ने यज्ञ दीक्षा के लिए प्रवेश किया। उसी समय जटाओं को धारण करने वाले कौशिक आदि ऋषि भी आए। उस यज्ञ उत्सव में राजा की आज्ञा से काम पताका ने नृत्य किया। ऐसा नृत्य कि मनुष्यों के हृदय को हरण करती हुई उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं यथार्थ में काम की पताका ही हूं। उस नृत्य को देखकर शास्त्रों की निपुणता से युक्त तथा वृक्षों के मूल पत्र और फलों को खाने वाला कौशिक ऋषि भी शोभ को प्राप्त हो गया। तब अन्य की तो कथा ही क्या थी। तो जो ऋषि वहां आए थे यज्ञ कराने, वो तक उससे डिस्टर्ब हो गए। यज्ञ कार्य समाप्त होने पर राजपुत्र चारुचंद्र ने उस कन्या यानी काम पताका को स्वीकृत कर लिया। उसी समय कौशिक ऋषि के शिष्य कुछ तापस राजा को भक्त जान कन्या की याचना करने के लिए वहां आए। कौशिक ऋषि ने सोचा कि हम ऋषि हैं, तापसी हैं, मांगेंगे तो वो जरूर देंगे। जब उन्होंने कौशिक ऋषि के लिए काम पताका की याचना की, तब राजा ने कहा कि वह कन्या तो राजकुमार ने विवाह ली है, आप लोग जाएं। राजा के इस प्रकार कहने पर वे तापस चले गए। कन्या के न मिलने से कौशिक की आत्मा में बड़ा संक्लेश उत्पन्न हुआ। कौशिक ऋषि के अंदर में वह राजा के पास गया और हे राजन, तूने मुझे कन्या नहीं दी है, इसलिए मैं सर्प बनकर भी तुझे मारूंगा। इस प्रकार आक्रोशपूर्ण वचन कहकर चला आया। राजा कौशिक के आक्रोशपूर्ण वचन सुनकर डर गया, इसलिए पुत्र का राज्याभिषेक कर अव्यक्त गर्भ वाली रानी चारुमती के साथ तापस हो गया। मतलब कि उन्हें पता नहीं था कि रानी गर्भ से है, तो दोनों के दोनों तापसी हो गए। कुछ समय बाद तापसी चारुमती ने तपस्वियों के आश्रम को सुशोभित करने वाली एवं अनुपम शोभा से सुशोभित ऋषि दत्ता नाम की कन्या को जन्म दिया। कन्या ऋषि दत्ता ने एक बार चारण रिद्धिधारी मुनिराज के समीप अणुव्रत धारण किए। धीरे धीरे उस कन्या ने तरुण पुरुषों के मन और नेत्रों को बांधने वाला नव यौवन प्राप्त किया। एक समय शांतायुध का पुत्र लक्ष्मी से सुशोभित एवं शीलायुध नाम से प्रसिद्ध श्रावस्ती का राजा तपस्वियों के उस आश्रम में पहुंचा। तो कोई राजा है यहाँ पर, शांतायुध का पुत्र उस आश्रम में आया। उससे देख अकेली ऋषि दत्ता कन्या ने रुचिवर्धक उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया। कन्या ऋषि दत्ता सुंदरी तो थी ही, उस पर वल्कलों के कारण उसके स्तनों की शोभा और भी अधिक मनोहारिणी हो गई थी। फल यह हुआ कि अनुपम रूप को धारण करने वाले उन दोनों के प्रेम ने विश्वास की अधिकता में चिरकाल से पाली हुई अपनी अपनी मर्यादा तोड़ दी। कामपाश से बंधा हुआ शीलायुध निशंक होकर एकांत में ऋषि दत्ता के पास चला गया और शंका रहित एवं वशीभूत ऋषि दत्ता के साथ उसने इच्छानुसार क्रीड़ा की। तदनंतर भय से युक्त हो तापसी ऋषि दत्ता ने राजा से कहा कि हे आर्यपुत्र, मैं ऋतुमती हूं, यानी यदि गर्भवती हो गई तो मुझे क्या करना होगा सो बताओ। इस प्रकार व्याकुल चित्त से युक्त ऋषि दत्ता के पूछने पर शीलायुध ने कहा, हे प्रिय, व्याकुल मत हो, सुनो, मैं शत्रुओं को नष्ट करने वाला इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ श्रावस्ती का राजा शीलायुध हूं। पुत्रों के साथ साथ तुम मुझे अवश्य ही दर्शन देना, अर्थात पुत्र प्रसव के बाद श्रावस्ती आ जाना।
इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकांत में आलिंगन कर विरह से उत्कंठित होता हुआ वह जाने के लिए उद्यत ही था कि इतने में उसकी सेना तपस्वियों के आश्रम में आ पहुंची। सेना को देख राजा बहुत संतुष्ट हुआ और उसके साथ नगरी को लौट आया। तदनंतर राजा के चले जाने पर लोक व्यवहार को जानने वाले ऋषि दत्ता ने लज्जा छोड़कर माता पिता के लिए यह वृतांत सुना दिया और कह दिया कि मैं निर्लज्ज राजा शीलायुध की एकांत में पत्नी बन चुकी हूँ और गर्भवती हो गई हूँ। तदनंतर 9 मास बीत होने पर ऋषि दत्ता ने एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जो बिल्कुल पिता के अनुरूप था और ऐसा जान पड़ता था मानो पिता के द्वारा ही प्रकट किया गया हो। प्रसूति के समय ऋषि दत्ता को क्लेश अधिक हुआ था, इसलिए वह प्रसूति के बाद ही मर गई और सम्यक दर्शन के प्रभाव से ज्वलन प्रभ वल्लभा नाम की नागकुमारी उत्पन्न हुई। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो स्त्री पर्याय नहीं रहती है ना, और यहाँ पर क्या नागकुमारी उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर ये ठीक नहीं लग रहा है। या तो सम्यक दर्शन है या मतलब धर्म के प्रभाव से कुछ और होगा, है ना। वही मैं हूं, मुझे देव पर्याय के कारण भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी प्रकट हुआ है। मतलब कि देव पर्याय में हमेशा सबको अवधि ज्ञान होता ही है, इसलिए उससे पूर्व भाव की सब बात जानकर दया और स्नेह के वशीभूत हो मैं पिता और पुत्र के तपोवन में गई, है ना। नागकुमारी बनी पहले और फिर तापसी जहां रह रहे थे वहां पर जाके उसने पिता और पुत्र दोनों के मुंह से वहां गई। वहां शोक संतप्त माता पिता को आश्वासन देकर मैंने अपने उस पुत्र को मृगी का रूप रख दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। मतलब कि खुद नागकुमारी होते हुए भी, देवी होते हुए भी मृगी बन के उसका पालन पोषण करने लगी। तदनंतर कौशिक ऋषि का जीव निदान के कारण सर्प हुआ था, सो उसने पूर्व बैर के कारण हमारे पिता को डस लिया, परंतु मैंने अमोघ मंत्र से उन्हें जीवन प्राप्त करा दिया, यानी अच्छा कर दिया। मेरे पिता यद्यपि जो छूट न सके ऐसे क्रोध से दूषित थे, तथापि धर्म उपदेश देकर मैंने उन्हें धर्म ग्रहण करा दिया, जिससे वे मरकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात तापसी का वेश धारण कर और उस पुत्र को लेकर मैं राजा शीलायुध के पास गई। मतलब कि वापस इवन दो वो नागकुमारी बन चुकी थी, लेकिन उसने तापसी का वेश ही बनाया और पुत्र को लेकर वहां गई। ये पुत्र कौन सा है? ये तापसी जो राजा का पुत्र है ना, याद है राजा, पहले तो राजा और रानी हाँ हाँ और राजा को मालूम नहीं था, फिर उसी हाँ, रानी ने तो किसी और के साथ वो किया। हाँ, उस रानी ने नहीं, रानी के पुत्री जो हुई थी ऋषि दत्ता। अच्छा। ठीक है ना। और राजा के साथ उस सर्प ने बैर किया था। हाँ, है ना। शीलायुध बड़ी विभूति से युक्त तथा परम नीतिज्ञ था। उसे देखकर मैंने कहा, हे राजेंद्र, यह राजाओं के लक्षणों से युक्त आपका पुत्र है। यह आपकी मृत स्त्री द्वारा छोड़ा गया है और एणी पुत्र इसका नाम है, इसे आप ग्रहण कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर राजा शीलायुध ने कहा कि मैं तो पुत्रहीन हूं, मेरे पुत्र कहाँ से आया? हे तापसी, ठीक ठीक बता, यह पुत्र तुझे कैसे प्राप्त हुआ? राजा के इस प्रकार पूछने पर मैंने अभिज्ञान यानी परिचायक घटनाओं के साथ साथ वह सब वृतांत कह दिया और यह भी कह दिया कि मैं मरकर देवी हुई हूं। मेरे इस कथन पर विश्वास कर राजा शीलायुध ने वह पुत्र ले लिया। पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और मैं मोह युक्त पुत्र स्नेह के कारण उसकी निरंतर रक्षा करने लगी। राजा शीलायुध की जो इच्छा होती थी उसकी मैं तत्काल पूर्ति कर देती थी। कदाचित परम विवेकी राजा शीलयुध उस एणी पुत्र को अपने राज्य पद आरूढ़ कर दीक्षा ले मुनि हो गया और मरकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। पश्चात राजा एणी पुत्र के प्रियंगु पुष्प के समान श्याम वर्ण अतिशय रूपवती प्रियंगु सुंदरी नाम की पुत्री हुई। उसी राजा एणी पुत्र अभी जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, प्रियंगु सुंदरी, है ना, जिसके लिए बहुत सारे तापसी मतलब राजा स्वयंवर के लिए आए, लेकिन
प्रियंगु सुंदरी ने सबको मना कर दिया। राजा एणीपुत्र ने उसका स्वयंवर किया, परंतु काम भोग से विरक्त उस धैर्यशालिनी ने पृथ्वी तल के समस्त राजकुमारों का निराकरण कर दिया, अर्थात किसी के साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया। तदनंतर जिस दिन से उसने राजमहल में बंधुमती के साथ आपको देखा है, उसी दिन से वह काम के बाणों से अत्यंत सशल्य शरीर को धारण कर रही है। इसलिए हे वीर, मेरे कहने से तू उसके साथ समागम कर। वह कन्या अदत्ता है, किसी के द्वारा दी नहीं गई है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे लिए वह कन्या दी है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इसका पुत्र था, नाग कन्या का एणी पुत्र, है ना, उसकी एणी पुत्र की पुत्री, तो बेसिकली इसकी क्या हो गई, वो पोती, है ना। तो बेसिकली अपने उस अधिकार के साथ वह कन्या दी। इस राजकुल में करने योग्य कार्यों में मैं प्रमाणभूत हूं, अर्थात समस्त कार्य मेरी ही सम्मति से होते हैं, इसलिए मैंने तुझे यह कन्या दी, मानो इसके पिता और भाइयों ने ही दी है। अतः कामदेव के मंदिर में तुम दोनों का समागम हो, और इसके लिए कल की रात का संकेत निश्चित किया गया है। हे देव, देवताओं का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप मुझसे वर मांगकर इस संसार में जो कुछ भी आपको इष्ट हो वह प्राप्त करो। नागकुमारी के इस प्रकार कहने पर वसुदेव ने विनयपूर्ण वचनों द्वारा उससे कहा कि मैं अमोघ मुस्कान को धारण कर हे अमोघ मुस्कान को धारण करने वाली देवी, मैं यही वर चाहता हूं कि जब मैं आपका स्मरण करूं तब आप मेरा ध्यान रखें। वसुदेव के इस प्रकार कहने पर उसने एवमस्तु कहा, है ना। मोस्टली ऐसा ही रहता है, देव जो है जिस पर उनकी कृपा हो जाए, जिस पर वो चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो उसकी फिर टेक केयर करते हैं। इसी तरह से अपने जो शासन देवी देवता भी बोलते हैं ना, या और भी जगहों पर चमत्कार वगैरह होते हैं, तो ये सब इन्हीं देवों के द्वारा किए जाते हैं, है ना। उक्त वरदान देकर देवी अंतर्हित हो गई और वसुदेव अपने निवास स्थान पर आ गए। तदनंतर देवी से कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकांत पाकर कामदेव के मंदिर में प्रियंगु सुंदरी के पास गए। कुमार को देख प्रियंगु सुंदरी का मुख कमल खिल उठा और गंधर्व विवाह से उन्होंने उसे स्वीकृत किया। गंधर्व विवाह बेसिकली जो भगाकर किया जाता है, अकेले में किया जाता है, वैसा। उस समय वसुदेव रूपी सूर्य के द्वारा रमण को प्राप्त हुई प्रियंगु सुंदरी कमलिनी के समान सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार प्रियंगु सुंदरी के घर में वसुदेव के बहुत दिन निकल गए। तदनंतर परस्पर के प्रेम से बंधे हुए इस दंपत्ति का यह समागम रहस्यपूर्ण रीति से देवी ने कराया है, यह जानकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और उसने लोक में प्रकट करने के लिए उस अनुरूप दंपत्ति का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सुंदर वसुदेव सब लोगों की जानकारी में रूप और यौवन के द्वारा मन को हरण करने वाली सुंदरी प्रियंगु सुंदरी के साथ इंद्राणी के साथ इंद्र के समान रमण करने लगे। इस प्रकार जिनकी गुण रूपी संपदाएं प्रसिद्ध थी तथा जो गुण और कलाओं के समूह से लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, ऐसी बंधुमती तथा राजपुत्री प्रियंगु सुंदरी एकांतपूर्ण रति गृह में क्रम से जिनकी सेवा करती थी तथा जो नगरवासियों के द्वारा अत्यंत सम्मान को प्राप्त थे, ऐसे कुमार वसुदेव ने जिन मंदिरों से सुशोभित इस श्रावस्ती नगरी में चिरकाल तक निवास किया। इस प्रकार बंधुमती और प्रियंगु सुंदरी के लाभ का वर्णन करने वाला 29वां सर्ग समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है कल स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक के बाद एक उनकी कथाएं चल रही हैं, है ना। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।